दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते हैं हम लोग चित्रा बुक से पढ़ रहे हैं यानी एक्टिव टीएम बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 11.7 का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग सभी पॉइंट को यानी 11.1, 2, 3 को कम्प्लीटली खत्म किया है। आज 11 पॉइंट जो आपका 7 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो दीर्घवृत्त का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग इसको जान लो कि दीर्घवृत्त यानी एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस है तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, अगर प्लस है तो ये दीर्घवृत्त, अगर माइनस है तो अतिपरवलय है। ये तो हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घवृत्त। इसके बाद इसके लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, जैसे हमने अतिपरवलय बताया था वैसा ही है, सेम टू सेम। उत्केंद्रता, नाभि दूरी, तो सब कुछ हम लोग क्वेश्चन में ही डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, उसमें डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि आप लोग सीरियल बाय सीरियल पढ़ते आ रहे हो तो आप लोगों को पता भी है कहाँ पे आप लोगों का उत्केंद्रता किस प्रकार से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 6,7, उत्केंद्रता 1√3 तथा त्रिज्या नियता x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में जिसकी नाभि 6,7, नाभि जो है 6,7 है, ठीक है ना, और उत्केंद्रता को हम लोग लिखते हैं ई से, ई बराबर 1/√3 है, और नियता का समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 हमने अतिपरवलय में भी पढ़ाया था, आपको परवलय में भी पढ़ाया था कि जब भी अगर दीर्घ, ऐसा ही क्वेश्चन अतिपरवलय में दिया था या ऐसा ही क्वेश्चन दीर्घवृत्त में दिया था, दीर्घवृत्त में तो दिया ही गया है, या आपके पास परवलय में हालांकि हम लोग उत्केंद्रता के रूप में ले लेते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दीर्घवृत्त का हमसे समीकरण पूछा गया है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण हम लोग कैसे लेंगे, पी एस बराबर ई पी एम। पी एस का मतलब क्या है, बीच की दूरी, और पीएम का मतलब क्या है, पीएम का मतलब है लंब की लंबाई। तो यहां पर दूरी के रूप में इसको लेंगे, दूरी के रूप में, और जो बीच की दूरी है x1, x2, y1, y2 उसके रूप में इसको लेंगे, और इसको लेंगे हम लोग जो लंब की लंबाई दूरी, आपको याद है ना फार्मूला, इसमें बीच की दूरी जो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 बिंदु से, और इसकी जो लंब की लंबाई दूरी है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यही तो कह ही रहा है, एक बार देख लेते हैं ना। अब देखो यहां पर हमें 2 बिंदु चाहिए, तो यहां पर एक बिंदु हमारे पास 6,7 है, और एक बिंदु हमने ले लिया x और y। तो यहां पर हमारे पास x1, ये हमारे पास x1 के रूप में है, ये y1 के रूप में है, ये x2 के रूप में है, ये y2 के रूप में है ना। अब यहां पर अंडर रूट में x1 की जगह हम लोग x लिखेंगे, x2 की जगह हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस y1 की जगह y और इसके जगह 7 लिखेंगे, बराबर e की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√3 उत्केंद्रता, ax प्लस by प्लस c, मतलब जो भी समीकरण हमारे पास दिया गया है, तो x प्लस वाई प्लस 2 बटे अंडर रूट में वर्ग लेंगे, तो इसका गुणांक का वर्ग 1 वर्ग 1 और 1 वर्ग 1, तो ये हो गया हमारे पास। इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी 6 दूनी 12x, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 6 हो गया, तो 1/√6,
तो x प्लस वाई प्लस 2 का बस 2 ही है। अंडर रूट हटाने के लिए हमेशा हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर भी कर लिया वर्ग और इधर भी कर लिया वर्ग, तो वर्ग से ये रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस 12x, एक्स का ध्यान रखना यहाँ पर हमें y है, हाँ, माइनस 12x और माइनस 14y, ठीक है ना। और 36 और 49 को जोड़ दो, 9 और 6 15, बचा 1 है ना, तो 7 और 1 हो गया 8 बराबर 1/6, क्योंकि अंडर रूट का वर्ग खत्म, वर्ग से अंडर रूट खत्म, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो 6 इसके गुणा में पहुंच जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 72x माइनस 1484 वाई प्लस 5 6 का 30 बचा 3 8 6 48 और 3 51, और इधर आपको करना क्या है, इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो कौन से फार्मूले से होल स्क्वायर खोलोगे, फार्मूला आप लोग यूज करोगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका होल स्क्वायर इस प्रकार से खोलोगे, ठीक है ना। देखो इसका होल स्क्वायर जब इस प्रकार से खोलोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2xy 2bc, तो 2 दूनी 4y, और ये हो जाएगा 2ca, तो 4x, है ना। इन सबको उठाकर पट को इधर आराम से ध्यान रखना, 6x स्क्वायर लाओ इधर x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर लाओ इधर इसको माइनस 72x लाओ इसको माइनस 4x माइनस 84y, इसको लाओ अब माइनस 4y, और इसको भी ले आओ अब, जब बचा ये 2xy, अब बचा 4, तो 510 माइनस 4, ठीक। तो ये हो गया 6x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाओगे 5x स्क्वायर, इससे प्लस का 5y स्क्वायर, ये हो गया 76x, जुड़कर समान चिन्ह जुड़ेगा, ये हो गया 88y माइनस 2xy, अब घटाओगे तो प्लस का 506 बराबर 0। यही आंसर है दोस्तों, यही आंसर है। कितना मेहनत करना पड़ा इस आंसर को लाने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3,1 तथा 2,-2 से होकर जाता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता भी ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में यह है कि बिंदुओं -3,1, ठीक है ना, इसके बाद 2,-2 से होकर जाता है ना, 2,-2 से होकर जाता है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता भी ज्ञात करना, दीर्घवृत्त का हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घवृत्त के लिए उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर देखो सबसे पहले तो दीर्घवृत्त हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। तो यहाँ पर एक्स की जगह हमारे पास क्या, 3 का वर्ग 9 बटे ए स्क्वायर और प्लस वाई की जगह 1 बटे बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या था 1। समीकरण डाल दो इसको 1। अब इधर वाले आ जाओ, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स ये वाई, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 बटे ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1।
अब इसमें एक काम करते हैं कि 4 ले लेते कॉमन, नहीं छोड़ो फिर समीकरण 2 डाल दो इसको। कभी भी अगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो समीकरणों को घटाया जाता है, तो आपको रूल्स पता ही है। समीकरण हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से इस वैल्यू काट देंगे। अगर यहाँ पे 4 होना तो यह आराम से कट जाएगा। देखो 9 चौको 36 ए स्क्वायर प्लस 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 4 एकम 4। इसको लिखो 4 बटे ए स्क्वायर प्लस 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 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 बटे ए स्क्वायर। 4 से 1 घटा 3 तो ये जाएगा यहां पर, 3 आएगा यहां पर, तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 32 बटे 3 घटाया था। ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर सही है ना, 36 से 4 घटा 32 बटे ए स्क्वायर, सही है। अब देखो 9 बटे क्या हो जाएगा, 9 बटे ए स्क्वायर की जगह 32 बटे 3, 32 बटे 3 प्लस 1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, इसमें मान रखा हमने, तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 बटे बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 9 तिया 27, तो 1 माइनस 27 बटे 32, तो 32 एकम 32, 32 से 27 घटा 5 बटे 32, क्या आ गया 5 बटे 32। तो इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32 बटे 5। यहां पर देखो ए स्क्वायर का मान क्या है 32 बटे 3 और बी स्क्वायर का मान क्या है 32 बटे 5। अब हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है x बटे ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग 32 बटे 3, वो देखिए 32 बटे 3, तो 32 बटे 3 ऐसे ले रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 5 बटे 32 ऐसे ले रहे हैं, बराबर क्या होता है 1। वैसे 32 को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो ये दीर्घवृत्त के लिए आंसर आ गया 32। इसके 1 बटे 32 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे, ठीक है। हमें दीर्घवृत्त के रूप में बनाना है, तो दीर्घवृत्त के रूप में बना दिया। इसमें उत्केंद्रता भी पूछा गया है, उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता ई बराबर, बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप लोग देख पा रहे हो ए बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, उस कंडीशन में उत्केंद्रता ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो ई बराबर यहां पर लगा दे रहे हैं, ई बराबर, थोड़ा समझ लेना आप लोग कहां से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है 32 बटे 5, 32 बटे 5, ए स्क्वायर का मान क्या है 32 बटे 3, 32 बटे 3, 32 बटे 3, 32 से 32 कैंसिल, तो अगर 1 माइनस 3 बटे 5, 5 एकम 5 से 3 घट गया, तो बचा 2 बटे 5। ये उत्केंद्रता के लिए आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक दीर्घवृत्त के लिए दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयां और उत्केंद्रता तथा शीर्षों एवं नाभियों के निर्देशांक और नियताओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे में क्या क्या है, तीसरे में नंबर 1 है, तीसरे के ए पार्ट में है, पहले लिख लेते क्या करना है। दीर्घवृत्त के लिए दीर्घ अक्ष एवं लघु अक्ष की लंबाइयां, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे दीर्घ अक्ष, इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे लघु अक्ष, इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे उत्केंद्रता,
उत्केंद्रता। इसके बाद हम लोग ये भी ज्ञात करेंगे शीर्ष नाभि के निर्देशांक। तो शीर्ष भी ज्ञात करेंगे, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, नाभि के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, नियताओं का समीकरण, तो नियता भी ज्ञात करेंगे। इन सब को हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। अब ए पार्ट में क्या क्या दिया गया है? ए पार्ट में दिया गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बनाना है। क्या बनाना है? एक बनाना। तो इस एक बनाने के लिए दोनों बच्चों में 36 का भाग लगा दो। तो इसमें भी 36 का भाग लगा दिया हमने, इसमें भी 36 का भाग लगा दिया, इसमें भी 36 का भाग लगा दिया। तो x स्क्वायर बटे 9 चौको 36, तो 9 प्लस 9 चौको 36, तो y स्क्वायर बटे 4 बराबर 36 एकम 36। अब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 से हम लोग इसको तुलना कर लेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9, अर्थात आप लोग कह सकते हो a बराबर 3, b स्क्वायर बराबर 4, अर्थात आप लोग कह सकते हो कि b बराबर 2। यहां पर एक चीज का देखो, a इज ग्रेटर देन b है, a बड़ा है b से, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा अक्ष पर है? तो ये x अक्ष पर है। अगर b बड़ा हो तो y अक्ष पर हो, a बड़ा हो तो x अक्ष पर हो। तो ये कौन सा अक्ष पर है? ये x अक्ष पर है। हमें पता लग गया कि ये x अक्ष पर है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, उत्केंद्रता के लिए फार्मूला आप लोग जानते हो ना, अभी बताया था हमने, E बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ऐसा तब जब a इज ग्रेटर देन b हो तब। तो ये हो जाएगा E बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर का मान 4 और इसका मान 9, तो हो जाएगा 9 एकम 9 से 4 घट गया तो 5 बटे 9, अर्थात ये हो जाएगा उत्केंद्रता। उत्केंद्रता क्या आ गया हमारे पास? 5 बटे 9। इसके बाद देखो उत्केंद्रता के बाद हमें दीर्घ अक्ष, तो दीर्घ अक्ष ज्ञात कर लो। दीर्घ अक्ष बराबर 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है? 3, तो दीर्घ अक्ष हो गया 6। लघु अक्ष कौन है? b, क्योंकि ये छोटा अक्ष है, तो हो जाएगा 2b। एक चीज का और ध्यान रखना इसमें हमसे क्या क्या कह रहा है, एक बार रिचेक कर लेते हैं कि हमारे पास दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, हाँ, तो 2b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी का मान है कितना? 2, तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब उत्केंद्रता भी ज्ञात कर लिया। दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, शीर्ष, नाभि, नियता। वैसे तो जब भी हमने अति परवलय पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था शीर्ष तो हम लोग क्या लेते हैं? 0,0, लेकिन यहाँ पर शीर्ष को 0,0 नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पर शीर्ष क्या है? तो शीर्ष को याद रख लेना, 2 शीर्ष लेंगे हम लोग। तो जब x अक्ष पर हो तो x वाला मान होगा प्लस माइनस a,0। ये शीर्ष है। शीर्ष क्या है? प्लस माइनस a,0। और अगर y अक्ष पर है तो 0, प्लस माइनस b, ये याद रखना। तो शीर्ष हमारे पास, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है प्लस माइनस 3,0। शीर्ष भी, नाभि। अब नाभि देखो, नाभि कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर है। x अक्ष पर नाभि हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस ae,0। नाभि क्या लेते हैं हम लोग? प्लस माइनस ae,0। ठीक है, प्लस माइनस। दोस्तों एक चीज को तो ध्यान रखना, उत्केंद्रता में पीछे भी हम लोगों ने लगाया था, रेस कर दिया। एक चीज दोस्तों छूट गया, उसमें आप लोग लगा लेना, या हम लगा देंगे उसको। पीछे जो स्क्रीनशॉट दिलाया था, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट है दोस्तों इसमें।
अंडर रूट है, तो फिर ये आंसर नहीं है, ये है 5/3 होगी 5 अंडर रूट में। चलो पीछे भी ये ध्यान रखना कि अंडर रूट लगेगा। आप लोग जो सवाल लगा चुके थे ना अभी, जिसको हम लोगों ने इरेज कर दिया, तो उसमें भी आप लोग अंडर रूट लगाते ना, उत्केंद्रता में उत्केंद्रता का एक सवाल लगा था अभी, तो उसमें अंडर रूट नहीं लगा देना आप लोग। हाँ, इसके बाद देखो नाभि क्या होता है, ±AE, 0। ये नाभि कौन से अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए 0, BE। तो ये हो जाएगा ±A का मान क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 इंटू अंडर रूट 5/3 ±0, 3 से 3 कट गया, तो प्लस माइनस बाहर कैसे आ गया, तो ये हो गया ± अंडर रूट 5,0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नाभि। अब हमसे क्या पूछा गया है, नियता। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नाभि। अब देखो नियता, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण का समीकरण क्या होता है, x अक्ष पर तो x बराबर ±A/E। अब देखो तो x बराबर ±A का मान हमारे पास क्या है 3, a का मान क्या है 3/E, का मान क्या है अंडर रूट 5/3, अंडर रूट 5/3, इससे ये कैंसिल हो गया। रुक जाइए एक बार फिर से देख लेते हैं, ये a का मान क्या हो गया 3 और ये हो गया अंडर रूट 5/3, तो ये हो जाएगा ±3 इंटू 3/√5। नहीं, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल तब होता है जब ये और ये दोनों आपस में बटे में होते हैं, तो इसको कैंसिल कर सकते थे, ये दोनों बटे में है इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके गुणा में पहुंच जाएगा, तो अंडर रूट 5x बराबर ±3×9, इसको जब पक्षांतर करके ले आओ तो अंडर रूट 5x, ये प्लस में है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो नीचे प्लस हो जाएगा, 9 बराबर 0। तो ये हो गया नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। अब दोस्तों देखिए तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट, बी पार्ट शायद अपन लगा लोगे आप लोग। चौथे का ए पार्ट देखो, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करना आपको। चौथे का ए पार्ट क्या लिखा है, x² + 4 + y² / 2, x² / 4 + y² / 2 बराबर 1। हमें क्या करना है, हमें करना है नियता का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग दीर्घवृत्त से तुलना कर लेंगे, तो a² बराबर 4, तो हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास 2, b² बराबर 2, अर्थात हम लोग कहेंगे b बराबर हमारे पास अंडर रूट 2, अंडर 2 का तो वर्ग है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है, तो उत्केंद्रता हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उत्केंद्रता है, e बराबर अंडर रूट, तो e बराबर अंडर रूट 1 - b², तो 2/4 a², 4 एकम 4 से 1 घट गया तो 2/4, ठीक। और e बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट का प्लस माइनस होता ही है अंडर रूट का मान, तो अंडर रूट 2/2, चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे तो अंडर रूट 2, तो e बराबर प्लस माइनस 1/√2 या e बराबर 1/√2। बस यही पूछा इसमें, और कोई इसमें चौथे का बी पार्ट देखो, चौथे का बी पार्ट, तो चौथे के बी पार्ट में यह क्या दिया गया है, 2x² + 3y² बराबर 1, 2x² 3y² बराबर 1। देखो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं भाग नहीं लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम आई से कर सकते हैं, इसके बटे 1 कर सकते ना। अब देखो इस 2 को इसके बटे में ले आओ, 3 को इसके बटे में ले आओ, तो हो जाएगा x² / 1/2 प्लस y² / 1/3 बराबर 1। अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इस पे अंडर चढ़ा देते हैं, इस पे अंडर चढ़ा देते हैं, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर।
अब देखो फार्मूला इसका रूप हो गया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 2 है, ठीक है ना। ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है 1 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अर्थात हम लोग कहेंगे कि ए बराबर हमारे पास, ध्यान रखना कि 1 बटे अंडर रूट 2 है। बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे बी बराबर हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 3 है। तो इसको और सॉल्व कर लिख देते हैं, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 जाएगा, और इसको यहां लिख देते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 3 हो जाएगा। अब उत्केंद्रता ई बराबर बी अंडर रूट में बी स्क्वायर का मान हो गया 1 बटे 3 बटे ए स्क्वायर, तो 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 3 इंटू ये जाएगा 2 बटे 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 बटे 3, अर्थात ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 एकम 3 से 1 घट गया तो 1 बटे 3, अर्थात ई बराबर हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, उत्केंद्रता। इतने में दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप लोग। चौथे का सी पार्ट, चौथे का सी पार्ट में ये है, चौथे का सी पार्ट में है कि 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और माइनस 30y बराबर 0। देखो इन दोनों में काम कर लो, 5 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले लिए तो y स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, ठीक। 5 ले लो तो y स्क्वायर ये 6y, अब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब 2ab, तो हमें 9 जोड़ने और 9 घटाने पर कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 9 जोड़ने और 9 घटाने पर, मतलब कैसे, देखो 9 जोड़ लिया 9 घटा लिया, तो यहां पर देखो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाई प्लस 3 के रूप का हो गया होल स्क्वायर। कैसे देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6 वाई बना इस रूप का, इसलिए हम लोगों ने 9 जोड़ लिया और 9 घटा लिया, तो 9x स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया, यहां से इतना ये होल स्क्वायर हो गया, किसका होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया 9, अब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस इसमें 5 ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 पन्ना 45 बराबर 0, ठीक। 45 को उधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 45, दोनों पक्षों में 45 का भाग लगा दो, तो 9 पन्ना 45, 5 निम 45 और 45 एकम 45, तो ये हो गया x स्क्वायर बटे 5 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। दो दीर्घवृत्त का रूप आ गया, x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का रूप आ गया। तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर जगह 5 है, अर्थात हम लोग कहेंगे a बराबर अंडर रूट 5, बी स्क्वायर बराबर हमारे पास 9 है, अर्थात हम लोग कहेंगे b बराबर प्लस माइनस 3, ठीक। अब एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे 3 b अधिक है, b इज ग्रेटर देन a है। अब हमसे उत्केंद्रता पूछा गया यहाँ पर, अब यहाँ पर उत्केंद्रता क्या होगा, उत्केंद्रता E बराबर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ऐसा तब करेंगे जब b अधिक हो 1 कम हो, कुल ना अधिक वाले मान को हमेशा ध्यान रखना कि नीचे रखते हैं हम लोग। तो E बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास 5 और ये हो गया 9, तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 एकम 9 से 5 गया 4 बटे 9, तो E बराबर हो गया प्लस माइनस 2 बटे 3, आंसर हो गया। देखो चौथे का डी पार्ट, चौथे का डी पार्ट क्या है, आप लोग
आप लोगों को सभी पार्ट इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है बाई चांस अगर कभी हमारा ऐसे स्टूडेंट हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है या लग रहा हो, इसलिए हम हर एक पार्ट्स बता रहे हैं इसके चौथे के। 4x² प्लस 9y², 4x² प्लस 9y², ठीक है, माइनस 8x माइनस 8x माइनस 36y माइनस 36y प्लस 4 बराबर 0। ऐसे कंडीशन में हमेशा होल स्क्वायर ही बनाओगे, हमेशा क्या करोगे, होल स्क्वायर बनाओगे। तो यहाँ से इन दोनों को एक जगह रखो और इन दोनों को एक जगह करके होल स्क्वायर बनाओ। तो 4x² माइनस 8x, अब क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे, देखो हमारे पास a² 2x है और 2ab, देखो a² यानी ये हो गया 2x का स्क्वायर हो गया माइनस 2a का मान हमारे पास क्या हो गया 2x, और हमारे पास 2 तभी तो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमें क्या 2 का वर्ग क्या है 4, तो 4 जोड़ने और 4 घटाने पर कर दिया। इसमें देखो इसमें ये हो गया प्लस का 9y², ये किसका वर्ग है 3y² का वर्ग है, ठीक है, और माइनस का 36y, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2a भी होगा ना, 2a का मान तो 3y, तो 2 3 6 होना चाहिए इनटू में, तभी 36 हो जाएगा। तो 36 6 का वर्ग है 36 जोड़ने और 36 घटाने पर, अब ये प्लस का 4 है, ठीक, प्लस का 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ से इतना ये बना हमारे पास 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इतना ये बना हमारे पास प्लस 3y माइनस 2ab, तो 3y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये -4 और ये +4 कैंसिल, ये बचा -36 बराबर 0, ठीक है ना। हाँ अब देखो तो इसमें हम लोग 2 ले ले कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 के रूप में बाहर आएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 9 के रूप में बाहर आएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3 दूनी 6 का होल स्क्वायर, और बराबर ये हो गया 36। दोनों बच्चों में 36 कब लगा दो भाग, 9 चौको 36, 4 36, 36 एकम 36, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। देखो दीर्घवृत्त इलिप्स का रूप आ गया, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 का रूप आ गया, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर a² बराबर 9 अर्थात हम लोग कहेंगे a बराबर 3, b² बराबर 4 अर्थात हम लोग कहेंगे b बराबर 2। देख पा रहे हो a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है, तो इस कंडीशन में उत्केंद्रता E बराबर अंडर रूट में 1 माइनस b², तो b² का मान हो गया हमारे पास 4 और 9, तो ये जगह 9 4 5 बटे 9 अर्थात E बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 3। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ये हो गया आंसर। तो चौथे का चारों पार्ट बता दिया। अब देखो पांचवा का ए पार्ट, दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² 44 की उत्केंद्रता तथा नाभिया ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको कर लोगे आप लोग, दोनों पक्षों में 144 का भाग लगा देना, आ जाएगा नहीं उत्केंद्रता और नाभिया आप लोग ज्ञात कर लोगे। फिर बी पार्ट 9x² प्लस 5y² प्लस 30, ये शायद अभी लगा है नाभिलम एवं उत्केंद्र। हाँ चौथे का बी पार्ट ना, चौथे का सी पार्ट में लगा ये, तो चौथे का सी पार्ट में लगा है, तो इसको पांचवें का बी पार्ट में भी बता दे रहे यही है। पांचवें का बी पार्ट को जब स्टार्ट करना है तब को यहाँ से इतना ये तो लगाना है पूरा। इसका आगे इन्होंने ये भी कहा नाभि लंब जीवा एवं उत्केंद्रता तथा नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उत्केंद्रता हमने ज्ञात कर दिया, ये खत्म काम यहाँ तक। इसके बाद नाभि लंब जीवा एवं उत्केंद्रता नाभियों के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक ज्ञात करोगे आप लोग। तो नाभि क्या होगी इसमें, नाभि हमारे पास हम लोग देख पा रहे क्या है हमारे पास B इज ग्रेटर देन A है। इसमें क्या है हमारे पास
b इज ग्रेटर देन a, जब b इज ग्रेटर देन a हो तब नाभि क्या होगी, आपको बता दें नाभि आपके पास होगा 0, प्लस माइनस बीई, बताया था ना हमने 0, प्लस माइनस बीई। तो 0, प्लस माइनस बी का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 3 इंटू ई का मान हमारे पास क्या है 2/3, इससे ये कैंसिल, तो नाभि हमारे पास 0, प्लस माइनस 2, ये नाभि आंसर नाभि के लिए। और इन्होंने नाभि के अलावा नाभि लंब जीवा, देखो नाभि लंब जीवा, तो नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 2a²/b, नाभि लंब जीवा ये होता है 2, एक चीज का ध्यान रखना 2a²/b, 2a²/b जब b इज ग्रेटर देन a हो, तो a इज ग्रेटर देन b हो तो 2b² होगा। यहां पर 2a² का मान हमारे पास क्या है 5 बटे b का मान हमारे पास क्या है 3, तो 5 दूनी 10/3, ये हो गया आंसर 5वें का बी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में देखो, सी पार्ट से पहले दोस्तों लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। देखो 5वें का सी पार्ट, 5वें का सी पार्ट, वक्र यक्स बराबर, देखो हमारा जो ये 11th क्लास है ना यही बेस है, इसको पढ़ो इंटर मजा आएगा, इसको नहीं पढ़ोगे इंटर मजा नहीं आएगा। जो भी बच्चा इसको पढ़ के जा रहे हैं ना, जो बच्चे जो भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं जो इसको पढ़कर जा रहे हैं, मतलब 11th क्लास को पढ़कर जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं इंटर में कितना मजा आने वाला है। देखो इसको हम लोग करते हैं, इसको इसके बटे पहुंचाते हैं। हाँ, तो x/3 ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, समीकरण हो गया 1, और दूसरा y बराबर 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ये बटे पहुंचा दो बटे 4 बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर समीकरण 2। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, हमने ध्रुवीय रूप में पढ़ाया था है ना, जब भी cos बराबर cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर मान दिया जाए तो हमें दोनों बच्चों को वर्ग करके जोड़ते हैं। यही तो हमने कहा वेश है, तो इंटर में कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। अभी इंटर का सिलेबस भी चालू कर देंगे, अभी आपको सभी लोग वीडियो बने रहिए, कुछ ही समय बाद इंटर बेस चालू कर देंगे, आपका एक्टिव से ही चालू करेंगे इसी बुक से ही। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों यानी समीकरण, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका वर्ग कर देंगे तो x/3 का स्क्वायर, इसका कर देंगे y/4 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट खोल दे रहे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल, x स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 बराबर, ये दोनों मिलकर हो गया 1 और इन दोनों मिलकर हो गया 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 9 प्लस y स्क्वायर बटे 4 बराबर हो गया 2। इसके इंटू में 1 कर सकते हैं हम लोग, इसको इसके बटे पहुंचा दो तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे 9 दूनी 18 प्लस y स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 बराबर 1। देखो दीर्घवृत्त का समीकरण बन के आ गया है, तो ये हो गया हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण। 5 में का कोई पार्ट नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है 6 का ए पार्ट, 6 के ए पार्ट में ये है x स्क्वायर बट 12x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर,
12x² प्लस 5y² बराबर 60। उत्केंद्रता तथा नाभिया ज्ञात कीजिए बराबर 60। दोनों पक्षों में 60 का भाग लगा दो। 12 पंचे 60, 5 12 60, 60 एकम 60, x² बटे 5 प्लस y² बटे 12 बराबर 1। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे a² बराबर हमारे पास 5 है, अर्थात a बराबर हमारे पास √5 है। b² बराबर 12 है, अर्थात हम लोग कहेंगे b बराबर √12 है। अब उत्केंद्रता पूछा गया इसमें हमसे क्या पूछा गया है? उत्केंद्रता। देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि अधिक कौन है, तो b इज ग्रेटर देन a। तो उत्केंद्रता E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस a² बटे b²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस a² का मान हमारे पास क्या है 5, b² का मान 12, 12 कम 12 से 5 घट गया तो 7 बटे 12। तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा √7 और 7 बटे 12 रख लो, या आप लोग ऐसे कर सकते हो √7, 4 तिया 12 यानी 2√3, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ही आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। इसके बाद इसमें कौन और क्या पूछ रहा है हमसे? इसमें हमसे और पूछा गया है कि नाभिया ज्ञात कीजिए। तो देखो नाभि कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर है ना। तो 0, प्लस माइनस b, तो 0, प्लस माइनस b का मान क्या हमारे पास? b का मान है √12, तो हो जाएगा 2√3, 2√3, 2 दूनी 4 थी 12। देखो 6 का b पार्ट तो आप लोग लगा लोगे, c पार्ट को देखो, c पार्ट भी तो आप लोग लगा लोगे। d पार्ट, e पार्ट देखो इसका, 6 का e पार्ट, 6 का e पार्ट में ये है कि 4x² प्लस 9y² बराबर 36, 4x² प्लस 9y² बराबर 36, 36 का इसमें भाग, 36 का इसमें भाग, 36 का इसमें भाग, 9 चौको 36, 4 निमा 36, 36 एकम 36। तो x² बटे 9 प्लस y² बटे 4 बराबर 1। तो आप लोग कहोगे कि a² बराबर 9, तो a बराबर 3, b² बराबर 4, तो b बराबर 2। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। क्या पूछा गया है? E नाभिलंब की लंबाई तथा समीकरण को ज्ञात करो। देखो नाभिलंब की लंबाई क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? नाभिलंब की लंबाई। अब a इज ग्रेटर देन b है, क्या हमारे पास a इज ग्रेटर देन b है। उस कंडीशन में नाभिलंब की लंबाई क्या होती है? नाभिलंब की लंबाई 2b² बराबर बटे a। क्या होता है हमारे पास? 2b² बटे a। तो 2b² का मान 4 बटे a का मान हमारे पास 3, तो हो गया 4 दूनी 8 बटे 3। ये आंसर आ गया, ये क्या गया आंसर। और क्या पूछा गया है? नियतों का समीकरण। तो x बराबर आपको पता है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण x बराबर प्लस माइनस a बटे e। तो x बराबर प्लस माइनस a का मान क्या है हमारे पास? a का मान हमारे पास है 3, e का मान हमें निकालना है। तो e का मान जब निकालेंगे तो e बराबर √1 माइनस b² मतलब 4 बटे a 9। तो 9 e बराबर हो जाएगा √, 9 एकम 9 से 4 गया 5 बटे 9, तो e बराबर √5 बटे 3। तो ये हो जाएगा √5 बटे 3, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटे √5, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा √5x माइनस प्लस 9 बराबर 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 से कंप्लीटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए हर एक एक्सरसाइज में। तो हमें बात आनंद आता रहेगा। आप वीडियो अब पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे। लाइक करते ना, इसलिए कभी कभी डिमोटिवेट होना पड़ता है और डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना आप लोग, जिससे कि हम मोटिवेट हो जाए। तो दोस्तों टेक ए स्क्रीनशॉट।